हेलो एवरीवन। 12th 2023 के लिए शॉर्ट वीडियो में अगला वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक पहले हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये क्वेश्चन लिए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर से। क्वेश्चन है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब एक शांत झील में एक पत्थर को गिराया जाता है। एंड वेव्स मूव इन सर्किल्स, तो वेव जो उत्पन्न होता है वो सर्किल के रूप में होता है। एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो वेव आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसके इंक्रीज करने का रेट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज्ड इंक्रीजिंग, यानी वेव जब बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर पर पहुंच जाए तो वैसे स्थिति में या उस मोमेंट में एरिया के इंक्रीज करने का रेट क्या होगा। सवाल को एक बार फिर से समझिएगा। कह रहा है कोई शांत झील है, क्वाइट लेक है, इसमें एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, एक पत्थर को गिराया जाता है, तो वेव प्रोड्यूस होता है सर्किल के रूप में, और ये वेव के आगे बढ़ने का रेट दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग को ये समझना है कि वेव के आगे बढ़ने का रेट, इसका मतलब रेडियस के आगे बढ़ने का रेट दिया हुआ है। तो रेडियस के आगे बढ़ने का रेट दिया हुआ है, उसको लिख सकते हैं हम लोग dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, और ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसको आगे बढ़ने का रेट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस का वैल्यू हो जाए 10 सेंटीमीटर तो वैसी स्थिति में हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजेज, एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए तो एरिया के चेंज करने का रेट क्या होगा, यानी हमको निकालना है dA/dt। तो अब देखिए कि जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो सर्किल के रूप में हो रहा है, तो हमको एरिया निकालना होगा सर्किल का। तो सर्किल का एरिया होता है πr²। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करने में सावधानी बरतिएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, dA/dt निकालना है। तो पाई कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल गया। r² का डेरिवेटिव r के रेस्पेक्ट में इनटू dr/dt, चेन रूल लग जाएगा। अभी हो जाएगा पाई r² का हो गया 2r इंटू dr/dt। अब सबके न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पाई रहने दीजिए, 2 इंटू आर का वैल्यू हो गया 10 और dr/dt दिया हुआ है 4, तो हो जाएगा 10 चौका 40 दूनी 80 पाई, चूँकि एरिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। फिर से एक बार बात को समझिए। सवाल कह रहा था कि आ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक पत्थर को शांत झील में गिराया जाता है, एंड वेव मूव इन सर्किल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टोन को गिराने से जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसके आगे बढ़ने का रेट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या दिया हुआ है, रेडियस के बढ़ने का रेट, और एरिया के बढ़ने का रेट निकालना है तब जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है। क्वाइट सिंपल सवाल है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अगला सवाल भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही है, रेट मेजर से ही है। सवाल है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y बराबर x³ + 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। सवाल कर रहा है कि कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है एक कर्व पर। कर्व आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, मान लेते हैं कि यही आपका कर्व है, मान लीजिए यही कर्व है। तो इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 6y बराबर x³ + 2। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y बराबर x³ + 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर कोई एक पॉइंट निकालना है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। लेट P x, y बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। मान लेते हैं कि यही कोई पॉइंट है जो कर्व पर है, ऑन द कर्व। सवाल कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इसी पॉइंट को निकालना है।
और कंडीशन क्या दिया हुआ है, एट विच, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट के चेंज करने का जो रेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 गुना है। यानी वाई कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट को लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, और एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज करने का रेट होगा डी एक्स बाई डी टी, इसका 8 गुना है। डी वाई बाई डी टी बराबर 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, ये आपका गिवन है, सवाल में कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 गुना है। अब देखिए, पहले हम कर्व का इक्वेशन लिख देते हैं। तो कर्व का इक्वेशन हमारे पास है 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, तो 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 6 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो सिर्फ हो जाता 3x स्क्वायर, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, और 2 का हो जाएगा 0। अब डी वाई बाई डी टी के जगह पर वैल्यू रख दीजिए 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो 6 8 जा कितना होगा 48 डी एक्स बाई डी टी, अब माइनस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर होगा 0। तो डी एक्स बाई डी टी हम कॉमन ले लेते हैं और 3 भी कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 0। अब देखिए 3 0 हो नहीं सकता और डी एक्स बाई डी टी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डी एक्स बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अगर ये चेंज नहीं कर रहा है या डी एक्स बाई डी टी बराबर 0 हो गया, इसका मतलब एक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है, तो रेट मेजर का सवाल ही नहीं हुआ। तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये सब बात पर ध्यान देना है। तो यही 0 हो सकता है, यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब x का 2 वैल्यू आ गया, तो इससे y का भी वैल्यू मिलेगा। तो पहले हम निकालते हैं एट x बराबर 4, y बराबर क्या होगा, तो 6y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2, हमको निकालना है y, तो y बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, और x का मान आप क्या ले रहे हैं 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 4 चौका 16 चौका 64, 64 और 2 66 बाई 6 यानी 11। तो एक पॉइंट आपका हो गया 4,11। अभी एक पॉइंट और होगा, जब x का वैल्यू हम ले लेंगे -4 एट x इज इक्वल्स टू -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y तो यही रहेगा, तो -4 का क्यूब यानी -64 अब +2 यानी -62 बाई 6 -31 बाई 3। तो यहाँ जो पॉइंट आपका बना वो क्या हो गया, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -4 और -31 बाई 3, ये दोनों पॉइंट आंसर हो गया। यानी कर्व पर 2 ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट के चेंज करने का जो रेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज करने के रेट का 8 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी, यहाँ से भी 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। ये चैप्टर है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ कि कोई फंक्शन कब इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए थ्योरी बड़ा आसान है। किसी फंक्शन को बताना है कि ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए कंप्लीट एक थ्योरी ये है, सिंपल सा थ्योरी है कि किसी फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये इंक्रीजिंग होगा। ऊपर वाला हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ध्यान दीजिएगा। और एफ डैश एक्स लेस देन 0 हुआ तो ये होगा डिक्रीजिंग, लेकिन नाम इसका चल जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये डिक्रीजिंग होगा। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देना है। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है उसके लिए हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, और एफ डैश एक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर फंक्शन का नेचर डिपेंड करता है। तो इस सवाल को जल्दी में बनाते हैं। अगर आप फाइंड द इंटरवल, उस इंटरवल को निकालिए जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 जो है वो इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 4x का हो जाएगा 4 इंटू एक्स का 1 और 16 का हो जाएगा 0। यानी एफ डैश एक्स जो है ये मिल गया आपको 2x माइनस 4। अब हम निकालते हैं दोनों बारी बारी से अलग अलग। पहला कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमको कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब हुआ कि x का जो मान है वो 2 या 2 से ज़्यादा है और 2 शामिल भी है। तो लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। चूँकि 2 शामिल है इसलिए यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है। एट इन्फिनिटी वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। बी में कह रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से ऐसे भी निकल जाएगा कि 2 से ज़्यादा में जब इंक्रीजिंग है तो 2 से कम में डिक्रीजिंग होगा, लेकिन आपको बोर्ड में लिख लिख के बनाना है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होगा एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी 2x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी x का जो मान है वो 2 या 2 से कम होगा, यानी x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर यहाँ 2 पर क्लोज इंटरवल होगा, माइनस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल होगा। तो इस टाइप के सवाल को फिर से एक बार देख लेना है। थ्योरी बस यही ध्यान देना है कि वेन एवर वी हैव टू फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपको एफ डैश एक्स निकालना होगा। अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और सिर्फ लेस देन 0 है इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इस चैप्टर में इतना ही थ्योरी है, इतना ही पर आगे बन जाएगा सारा सवाल बन जाएगा। भले बदल सकता है डेटा, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। एक सवाल और इसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से लेते हैं। अब ये फंक्शन थोड़ा सा आपकी बार थोड़ा बड़ा है, देख लीजिएगा, दोनों पर प्रैक्टिस कर लेना है। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको फंक्शन को लिख देना है। फर्स्ट स्टेप, एफ एक्स बराबर है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। पहला स्टेप आपको क्या करना है, तो आपको डेरिवेटिव निकाल देना है। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, तो 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 72 इंटू एक्स का 1 प्लस 30 का 0, यानी एफ डैश एक्स बराबर हो गया 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 एफ डैश एक्स। मतलब प्रॉब्लम के माध्यम से समझिए कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और एक दो बार इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब कह रहा है पहला इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, यानी 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से और आगे बनाते हैं, दोनों तरफ 12 से आप डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये था आपको 12x² माइनस 12x माइनस 72। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -6। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए तो 3 2 जा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 प्लस 2 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 3 पूरे में कॉमन आ गया इंटू x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इनइक्वलिटी का, कि अगर इनइक्वलिटी ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप पहले रूट्स निकाल दीजिए और तब थ्योरी याद रखिए कि छोटा से छोटा होगा और बड़ा से बड़ा होगा। ग्रेटर देन 0 में अगर यही रहता लेस देन 0 तो आंसर हो जाता छोटा बड़ा के बीच में। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, इनको 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x बराबर 3 मिलेगा और यहाँ -2 मिलेगा। -2 छोटा है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में होगा और ये बड़ा है तो राइट साइड में होगा। आंसर क्या होगा 3 से बड़ा और -2 से छोटा, और ये दोनों शामिल भी है। तो क्या आंसर लिखा जाएगा, आंसर लिखाएगा x बिलोंग्स टू -2 से कम है तो इसको लिखने का तरीका होता है -∞ से 2। इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल लगाएंगे, -2 पर क्लोज इंटरवल। यूनियन मतलब और भी है, और क्या है तो 3 से ज़्यादा है, यानी 3 टू इन्फिनिटी। 3 से ज़्यादा है, 3 शामिल भी है तो 3 पर क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल। बी में है डिक्रीजिंग। अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें तो यहाँ वही काम करेंगे, f' इज लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। तो फिर वही आपका इक्वेशन है 12x² माइनस 12x माइनस 72 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो फिर आपको वही मिल जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। बस यहाँ ध्यान देना है इनइक्वलिटी का बात, कि लेस देन जब 0 हो गया तो आंसर होगा छोटा बड़ा के बीच में। यहाँ -2 था, यहाँ 3 था, तो -2 और 3 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से 3, और चूंकि ये दोनों शामिल भी है तो यहाँ हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पूरा समझिए चैप्टर का ही आपका रिवीजन हो गया। अब और 1-2 सवाल देख लीजिएगा, तो यही दोनों देख करके जाने की आवश्यकता है। बस पूरा चैप्टर आपका किसी प्रकार से रिवाइज हो जाए, इसलिए हम वीडियो बना करके भेजते रहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है, अप्रोक्सीमेशन से है। अप्रोक्सीमेशन that I find the approximate value of f of 3.02 where fx is equals to 3x² plus 5x plus 2। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, याद होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फार्मूला होता है f' बराबर नहीं f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर होगा f ऑफ x प्लस f' इंटू डेल्टा x। कैसे होता है इस बार फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा पूरा। हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो ये लिमिटिंग वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा f' इंटू डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये इस f ऑफ x को इधर ले आते हैं तो मिल जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x प्लस f' इंटू डेल्टा x। ये एक फार्मूला है। एग्ज़ाम में इतना स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही फार्मूला यूज करना है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर होगा fx प्लस f' इंटू डेल्टा x। ये फार्मूला है जो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल देगा किसी का भी। अब यहाँ देखिए, हमको फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 3। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ये देखिए फंक्शन आपका क्या है, 3x² प्लस 5x प्लस 3,
और निकालना क्या है, एफ ऑफ 3.02। दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको एफ डैश एक्स निकालना होगा, तो हम एफ डैश एक्स निकाल दिया। ये हो जाएगा 3x² का 2x अब प्लस 5 इंटू एक्स का 1 और 3 का 0, तो ये हो गया 6x + 5। अब हमको निकालना था एफ ऑफ 3.02, तब इसको 3.02 को दो भाग में तोड़िए, एक होगा x और एक होगा डेल्टा x। तो x का वैल्यू ले लेते हैं 3 और डेल्टा x को लिख देते हैं 0.02। तो अब आपका ये फॉर्मूला पर आ जाएगा कि एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर होगा एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा x, यानी एफ ऑफ 3 प्लस 0.2 बराबर हो गया एफ ऑफ 3 प्लस एफ डैश 3 इंटू डेल्टा x। एफ ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ 3 का मतलब हो गया फंक्शन का वैल्यू जब x 3 हो जाए तो फंक्शन है क्या, देखिए फंक्शन आपको ये है 3x² + 5x + 3। यहाँ पर आप x के जगह पर क्या रख देंगे, x के जगह पर रख देंगे 3। तो रखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 जा 27, ये मिल गया आपको 27। अब 5 3 जा क्या हो गया 15 और ये 3, 7 5 12 3 15, 2 1 3 1 4, ये हो गया 45। F3 का मतलब fx में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 30, अब 15 हो गया प्लस एफ डैश 3। तो एफ डैश 3 का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स में x के जगह पर 3 रखिए। यहाँ देखिए एफ डैश एक्स है, यहाँ पर x के जगह पर 3 रखिएगा, तो 6 3 जा 18, छोतियाई 18 प्लस 5 यानी 90 और गुना डेल्टा x हो गया 0.02। तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 90 दूनी 180, 2 प्लेस पर डेसिमल हो जाएगा यानी 1.80। 90 गुना 2 करेंगे 180, तो ये हो गया 1.80। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 46.80। ये आपका आंसर हो गया 46.80। यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझिए पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो गया। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ एक्स और डेल्टा एक्स को समझना है बढ़िया से। एक्स और डेल्टा एक्स का मतलब हो गया एक्स ओरिजिनल वैल्यू और डेल्टा एक्स उसमें जो चेंजिंग आया वो हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। अगले सवाल को लिया गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही टेंजेंट एंड नॉर्मल से। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू √4x - 3 - 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। ये ध्यान दीजिएगा कि रूट सिर्फ जो है √4x - 3 पर ही है, -1 अलग है। कह रहा है पॉइंट निकालना है, तो कैसे करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट ये है कि किसी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप का मतलब होता है dy/dx उसी पॉइंट पर। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले dy/dx निकाल लेंगे, वही आपका हो जाएगा स्लोप, और उस स्लोप को इक्वेट कर देंगे 2/3 से, क्योंकि क्वेश्चन में स्लोप है 2/3, और हम निकालेंगे जो स्लोप होगा वो dy/dx, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx मिलेगा, वही स्लोप होगा, और सवाल में स्लोप दिया हुआ है 2/3। ये दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलेगा, और जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो पुट कर देंगे y भी मिल जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे dy/dx, यानी y बराबर दिया हुआ है √4x - 3 - 1, ये हमको निकाल दिया हुआ है। तो हम इसको dy/dx कैसे निकालेंगे, तो पहले रूट का निकालेंगे, तो √x का हो जाएगा 1/2 यानी 4x - 3, पहले रूट का, उसके बाद जो रूट के अंदर क्वांटिटी है तो 4x - 3 का डिफरेंशिएशन, तो 4x का हो जाएगा 4 × x का 1 और 3 का 0, u - v हो जाएगा, और 1 तो कांस्टेंट है ही है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, यानी dy/dx बराबर हो गया 4 × 1 यानी 4 में से 0 जाएगा तो 4/2 × √4x - 3, ये 2 2 जा 4 हो गया, मिल गया 2/√4x - 3, ये आपका हो गया dy/dx।
इसी dy बाई dx को कहेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2/√4x माइनस 3। एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। फिर क्या हो जाएगा भाई, तो सवाल में दिया हुआ है गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2/3। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी 2/√4x माइनस 3 बराबर होगा 2/3। न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर बराबर होगा, यानी √4x माइनस 3 बराबर 3 होगा। एग्जाम में हमेशा आपको लाइन के नीचे लाइन लिखना है, कॉपी की कमी नहीं होगी पेज की, तो लाइन के नीचे लाइन लिखना है। तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, तो 4x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 9, यानी 4x बराबर हो जाएगा 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। हमको निकालना है पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब x भी और y भी। तो जब x बराबर हो गया 3 तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर है 4x माइनस 3 माइनस 1, यानी y बराबर √4 3 जा 12 में से 3 गया 9 माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 माइनस 1 यानी 2, यानी ये 2 हो गया y बराबर। तो पॉइंट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x, y। x हो गया आपका 3 और y हो गया 2। एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल कह रहा था कि कर्व पर एक पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट का स्लोप है 2/3। तो सवाल को बनाने के लिए कंसेप्ट आपके पास क्या होना चाहिए भाई, तो आप कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx जो वैल्यू मिलेगा उसी को कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और एक स्लोप ऑफ टेंजेंट सवाल में दिया हुआ है, इन दोनों को आप एक इक्वेट कर दीजिएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और x के वैल्यू को पुट कर दीजिएगा कर्व के इक्वेशन में तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप 15 सवाल देख चुके 3-4 वीडियो के माध्यम से, और भी अलग अलग देखेंगे। अब शुरू होगा इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में NCERT का वॉल्यूम 2, यानी 15 सवाल को हमने रखा है वॉल्यूम 1 से और 15 सवाल को रखा है वॉल्यूम 2 से, दोनों को इक्वल वेट दिया है। 200 नंबर का सवाल है, इसलिए ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सवाल दुगना होने के कारण लगभग 12 नंबर के सवाल रहेंगे, यानी 6 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का, तो 6 सवाल आपको यहाँ से पकड़ा सकता है 15 सवाल में से। तो किसी एक टॉपिक को भी आप बहुत बढ़िया से मजबूत करते हैं तो वहाँ से आप 2-3 सवाल निकाल सकते हैं। हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, इस पर अब आपको ध्यान देना चाहिए। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 15 बनाना है और 30 दिया हुआ है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो किसी एक को अच्छे से ऐसा रगड़िए कि वहाँ से 2-4 सवाल निकल जाए। आप इस वीडियो में देखेंगे तो आज के वीडियो में आपको हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर पूरा फोकस किया। पहले सवाल रेट मेजर का दिया, उसमें से 2 सवाल किए, उसके बाद हम अप्रॉक्सीमेशन का सवाल किए, टेंजेंट एंड नॉर्मल का सवाल किए, उसके बाद फिर आपको एक रॉल्स थ्योरम का भी सवाल बताए हैं पीछे वाले लेक्चर्स में, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी सवाल किए हैं। तो हम समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के समझने के लिए ये लेक्चर काफ़ी बढ़िया होगा। सवाल तो है ही, सवाल तो आमतौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि जो हम बता रहे हैं वही पूछा जाएगा, लेकिन इसी के से मिलता जुलता सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।